अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं काफ़ी दिनों से जो वो डिस्टर्ब थी काफ़ी, और सोच रही थी कि इस मौजू पर आपसे बात करूं और एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊं मालूमाती। और फाइनली मैंने अपना माइंड सेट कर लिया, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर आज मैं बात करने वाली हूँ। हमारा मुआशरा, हमारे लोग, हमारे पेरेंट्स इन चीज़ों पर बहुत कम बात करते हैं। तो आज जो टॉपिक है जिस पर ये व्लॉग है वो है चाइल्ड अब्यूज़। पाकिस्तान में दिन ब दिन चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो अगर हम देखें 2018 में कसूर में जो ज़ैनब के साथ वाक़या हुआ था, और भी बच्चों के साथ हुआ था, या रिसेंटली सिंध में जो 150 से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सारी चीज़ों पर एक मालूमाती व्लॉग बनाया जाए। मैं आपको इन शॉर्ट बताती चलूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन डेली बेसिस पर 7 जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होते हैं। और उसके अलावा जितनी भी चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड डिटेल्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो इस व्लॉग में शामिल होंगी। इन शॉर्ट में बताती चलूँ कि इस व्लॉग में क्या होगा। इस व्लॉग में नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ चाइल्ड अब्यूज़, और नंबर 2 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, नंबर 3 हाउ कैन यू डिटेक्ट दैट। आते हैं लॉ एंड ऑर्डर क्या बताता है, और इस पर कितना काम हुआ है और कितना काम हो रहा है, और इन फ्यूचर क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो इस सब पर हम बात करेंगे आज। चाइल्ड अब्यूज़ पर बात करना इस वक्त भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टैबू है। 1981 में पाकिस्तान में एक बच्चे को लाहौर से किडनैप किया गया था, जिसका रेप करके उसकी बॉडी कचरे के डब्बे में फेंक दी गई थी। उस बच्चे के रेपिस्ट को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, मगर अफसोस उस बच्चे के रेपिस्ट को कभी भी फांसी नहीं मिली। और इस तरह अभी आज तक यही ट्रेंड चल रहा है। जितने भी केसेस हो रहे हैं, अगर उनको हैंगिंग का दी जाती है सज़ा, लेकिन उनको नहीं मिलती। क्या आप जानते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ इस वजह से भी बढ़ रहा है क्योंकि लोग पोर्नोग्राफी ज़्यादा देख रहे हैं। अमेरिका में हर सेकंड 28,258 लोग जो हैं वो इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी देखते हैं। और पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत बढ़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में मोस्टली चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस इस वजह से भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग एज ए प्रोफेशनल चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसमें से मिलियन ऑफ रुपीज़ कमा रहे हैं। पोर्नोग्राफी देखने से अमेरिका में $11 मिलियन जो हैं वो हर घंटे में कमाए जाते हैं। और सर्च इंजन्स पर 25% जो सर्च है पर डे वो पोर्नोग्राफी के लिए होती है। 68 मिलियन लोग जो है वो पर डे इसको सर्च करते हैं, जिसमें 1/3 जो है वो औरतें भी शामिल हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान में औसतन रोज़ाना तकरीबन 7 बच्चे जिनसी हिरासगी का निशाना बनते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे और बच्चियों को कत्ल भी किया जाता है, मगर क़दामत पसंद पाकिस्तानी माशरे में आज भी इस मौजू पर खुलकर बात करना मायूब समझा जाता है। और 2019 में तकरीबन 2,846 चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए थे, और जिसमें मेजॉरिटी विक्टिम जो थे 54% जो है वो गर्ल्स थी और 46% बॉयज़ थे, और जिनकी जो एज गैप था वो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ओल्ड तक के ये बच्चे थे। इतना ही नहीं, मगर इन रिपोर्टेड केसेस में वो भी बच्चे शामिल थे जिनकी उम्र 5 साल तक की थी। याद रखें कि जिन बच्चों को जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार भी रहते हैं। अगर उनकी मुनासिब नफ्सियाती मशावरात ना की जाए तो उनकी शख्सियत पर बहुत गहरी मनफी असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये मसाइल दरपेश हैं, और ऐसे मुतासरा बच्चों और उनके ख़ानदानों को ये मशवरा दिया जाए कि वो इस तरह के कंसल्टेंट से रब्ता करें कि जो उनके बच्चों पर से ये ज़हनी दबाव या ज़हनी उलझन जो है वो हावी ना होने दें, और उससे बच्चे को निकालें ताकि उनकी शख्सियत पर असर ना पड़े। मोस्टली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं उसके मुताबिक बहुत से ऐसे चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात हैं या ऐसे जराइम होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। उनमें क्या होता है कि ऐसे बच्चे या मुतासरा बच्चों के जो वालिदैन हैं वो पुलिस को ये चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं करते। वो इसलिए रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि ज़्यादातर जराइम में मुतासरा बच्चे का कोई ना कोई करीबी रिश्तेदार, पड़ोसी या जानने वाला मुलविस होता है, और ये भी एक बड़ी वजह है कि ऐसे केसेस पुलिस को ना रिपोर्ट होते हैं, और ना ही पुलिस उन पर कोई टैक ले सकती है, ना ही जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ के अगेंस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो कुछ एक्शन ले पाती हैं।
आपको मैं बताती चलूँ कि फ़िलवक़्त जो है वो गुज़िश्ता 6 महीनों में पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा जिनसी ज़्यादतियों के केसेस जो हैं वो हो चुके हैं बच्चों के साथ। और हाल ही में पाकिस्तान के शहर मर्दान में भी एक बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौमी असम्बली ने ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर किया था, लेकिन मुल्की सेनेट में इसकी कुछ शकूक पर एतराज़ भी किया गया। तो वक्ती तौर पर बिल को जल्द मंजूर तो किया गया, मगर कानून साजी के साथ साथ इस बिल के लिए आगाही की भी ज़रूरत है। वो गवर्नमेंट जो है आगाही नहीं दे रही और कानून साजी भी उस बिल पर इतनी नहीं हो पा रही। याद रखें कि अगर आपके आसपास किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो वालिदैन को पता होना चाहिए कि उन्हें बच्चों को नहलाना नहीं चाहिए, उसका लिबास धोना नहीं चाहिए, ताकि पुलिस कार्रवाई के दौरान कपड़े भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। और आपको चाहिए कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अलर्ट करें जो कि बच्चों के हुकूक पर काम करती हैं और ऐसी एजेंसियों को फौरी तौर पर राब्ते में लाएं। और एक और बात आप जहन में रखें कि अगर बच्चे के साथ इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आता है तो आप जो है, अगर आपका बच्चा स्कूल या मदरसे या ट्यूशन पर जाता है तो आप उनके उस्ताद से राब्ता करें और फौरी तौर पर उनको इस चीज़ से आगाही करें जो आपके बच्चे के साथ हुई है, क्योंकि वो आपके बच्चे की नफ्सियात को ज़्यादा समझते हैं और वो अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि बच्चे के साथ ये वाक़या या ये हादसा किसने किया है। और आपको चाहिए कि आप मुसलसल अपने जो बच्चे हैं उनके टीचर्स या उनके जो मदरसे में उनके उस्ताद हैं उनको आप रिमाइंड करवाते चलें कि बच्चों के क्या हकूक़ हैं और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेवारी भी उन पर आयद है कि वो भी बच्चे की ज़िम्मेदारी का सबब हैं। अब मैं इस चीज़ पर तवज्जो देना चाहूँगी कि चाइल्ड अब्यूज़ होता है क्या। बेसिकली चाइल्ड अब्यूज़ के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें निगलेक्ट, फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ और इमोशनल अब्यूज़ होता है। अब हमें इन चारों टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्क्राइब करना चाहूँगी। फिजिकल अब्यूज़ में क्या होता है कि उसमें आपके बच्चे के साथ जो है फिज़िकली कोई चीज़ होती है जिसमें फिजिकल इंजरी भी हो सकती है और फिजिकली कोई बैड टच भी हो सकता है। निगलेक्ट एक ऐसा टाइप है जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर डिस्कस नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की कोई नीड होती है जिसको हम पूरी नहीं कर सकते, वो शेल्टर की भी हो सकती है, फूड, मेडिकल, एजुकेशन की भी नीड हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा फिजिकली और मेंटली डिप्रेस रहना शुरू हो जाता है। सेक्सुअल अब्यूज़ इज़ द मोस्ट डेंजरस अब्यूज़। इसमें बच्चे को सेक्सुअली हरासा किया जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली बच्चों की डेथ भी हो जाती है। इमोशनल अब्यूज़ भी एक ख़तरनाक फॉर्म है अब्यूज़ की, जिसमें बच्चे की जो ग्रोथ है वो एक इमोशनल तरीके से की जाती है। बच्चे को डिफरेंट टाइप्स के थ्रेट्स, रिजेक्शंस और इंसल्ट फेस करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को हम इमोशनल अब्यूज़ में काउंट करते हैं। अगर आपके बच्चे या आपके आसपास मौजूद बच्चों के साथ इस किस्म का कोई भी अब्यूज़ हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ही इजी है। बच्चा मेंटली डिप्रेस हो जाता है, वो अपनी चीज़ें टाइमली नहीं करता, वो एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रहा होता, वो साइकोलॉजिकली बहुत ही डिप्रेस होता है और अपने दूसरे फ्रेंड्स और हम उम्र बच्चों के साथ खेलने को अवॉइड करता है। इस तरह की बहुत सारी सिम्टम्स हैं जो आप बच्चे के बिहेवियर में फ़ील करेंगे। बच्चे का बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट होता है और वो कुछ लोगों से भी डरना स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने बच्चों में डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्टली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस इस तरह से भी होते हैं, या तो आपका कोई घर में काम करने वाला बंदा या ड्राइवर या कोई भी ट्रस्टेबल मेंबर भी होता है, वो भी आपके बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ कर सकता है। तो आई सजेस्ट टू द पेरेंट्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रेन, बी लाइक देयर फ्रेंड्स। उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस करें, उनको गुड टच और बैड टच की एजुकेशन दें और किसी भी बंदे पर ईजिली ट्रस्ट ना करें। और अपने बच्चों को वार्न करें कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी हरकत हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो वो डिप्रेस ना हो और फौरी तौर पर आपको आगाह करें। अगर आपको नहीं कर सकते अपने बड़े भाई या बहन से या अपने उस्ताद के साथ डिस्कस करें। होपफुली ये जो वीडियो थी वो ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और इस मैसेज को शेयर करें। चाइल्ड अब्यूज़ को समझें और इसको एज एजुकेशन लें, अपनी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाएं फॉर चाइल्ड अब्यूज़, ताकि आप अपने बच्चों को और अपने आसपास के बच्चों का भी ख्याल रख सकें। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। Hello guys, never miss any updates. Press the bell icon and subscribe my channel.